पर रोमन सिविलाइजेशन एक छोटा सा शहर था, लेकिन बाद में ये दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनतों में से एक बन गया। शुरू में रोम एक रिपब्लिक था, जहाँ ताकत मुख्तलिफ सियासी गिरोहों में तकसीम थी। लेकिन रिपब्लिक के आखिर में रोम बहुत गैर मुस्तहकम हो गया। मुख्तलिफ लीडर और गिरोह ताकत के लिए लड़ने लगे और वफादारियां बदलती रहीं। इस वक्त एक अहम सियासी गिरोह फर्स्ट ट्रायम्विरेट था, जिसमें जूलियस सीज़र, पोम्पी और क्रेसस शामिल थे। ये तीनों मिलकर रोम पर हुकूमत करते थे। लेकिन बाद में उनका इत्तेहाद टूट गया और खाना जंगी शुरू हो गई। क्रेसस और पोम्पी मारे गए और जूलियस सीज़र रोम का सबसे ताकतवर आदमी बन गया। जूलियस सीज़र ने कई जंगें जीती और 44 बीसी में खुद को कॉन्सल और डिक्टेटर फॉर लाइफ बना लिया। बहुत से रोमन्स को डर था कि वो खुद को किंग बना लेगा, क्योंकि रोमन्स ने बादशाहत को खत्म कर दिया था। उसी खौफ की वजह से सीज़र को 44 बीसी में सेनेट में कत्ल कर दिया गया। सीज़र की मौत के बाद दोबारा खाना जंगी शुरू हो गई। आखिरकार सीज़र का अडॉप्टेड बेटा और ग्रेट नेफ्यू ऑक्टेवियन 31 बीसी में अपने दुश्मनों को शिकस्त देकर 27 बीसी में रोम का पहला एम्परर बना और उसे ऑगस्टस का लक़ब मिला। उसी वक्त रोमन एम्पायर शुरू हुआ। रिपब्लिक और एम्पायर में फर्क ताकत नहीं, बल्कि सिर्फ रूलर का टाइटल था। रोमन एम्पायर और तोसी ऑगस्टस और बाद के एम्परर्स के दौर में रोम मज़ीद ताकतवर हुआ और इसकी ज़मीनें बढ़ती गईं। 476 एडी तक रोमन एम्पायर ने मेडिटरेनियन सी के इर्द-गिर्द और यूरोप के कुछ हिस्सों पर हुकूमत की। रोमन्स खुद को दूसरों से बेहतर समझते थे और बाहर के लोगों को बार्बेरियंस कहते थे। रोमन राइटर लिवी के मुताबिक रोमन्स का ख्याल था कि गॉड्स चाहते हैं कि रोम पूरी दुनिया का मरकज बने। वो जंग को जरूरी समझते थे ताकि कोई भी रोमन आर्मी को शिकस्त ना दे सके। रोमन एम्परर्स की जिंदगी। मुख्तलिफ एम्परर्स मुख्तलिफ तरह से हुकूमत करते थे। नीरो 5-4-6-8 एड बहुत गैर मकबूल था। वो एक्टिंग, म्यूजिक और खेलों में ज्यादा दिलचस्पी रखता था। इसने अपनी मां और बीवी को भी कत्ल किया। इसे रोम की आग से भी जोड़ा जाता है। आखिरकार सेनेट ने उसे दुश्मन करार दिया और उसने खुद को कत्ल कर लिया। हेड्रियन 1-1-7-1-3-8 एड अम के दूर में हुकूमत करता था। इसने एम्पायर को बढ़ाने के बजाय उसकी हिफाजत की। इसने ब्रिटेन में हेड्रियंस वॉल बनाया ताकि सरहदें महफूज रहें। वो बहुत ज़हीन, तालीम याफ्ता और फ़लसफ़ा व फ़न का शौकीन था। ट्रेजन 9-8-1-1-7 एड एक बेहतरीन एम्परर माना जाता है। वो एक ताकतवर फौजी था और उसने रोमन एम्पायर को उसके सबसे बड़े फैलाव तक पहुंचाया। सेनेट ने उसे बहुत इज्जत दी। रोमन आर्मी और इसकी अहमियत। रोमन आर्मी ने एम्पायर बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। शुरू में सिर्फ अमीर लैंडोनर्स फौज में शामिल हो सकते थे और पार्ट टाइम लड़ते थे। बाद में ये एक प्रोफेशनल आर्मी बन गई। गायस मैरियस ने इस्लाहात की और गरीब लोगों को भी फौज में शामिल होने दिया। इन्हें तरबियत, तनख्वाह और बाद में जमीन दी जाती थी। इससे आर्मी मजबूत हुई। ऑगस्टस ने बाद में लीजन्स की तादाद कम की और प्रीटोरियन गार्ड बनाया जो एम्परर की हिफाजत करता था। लेकिन कभी कभी जनरल्स आपस में ताकत के लिए लड़ते थे। रोमन एम्पायर का ज़वाल। वक्त के साथ एम्पायर बहुत बड़ा हो गया। इसकी सरहदें हजारों किलोमीटर लंबी थीं और आर्मी उन सबको महफूज नहीं रख सकती थी। टैक्स बढ़ गए लेकिन पैसा फिर भी कम था।
रोम ने मसनरीज गैर मुल्की सिपाही भी रख लिए जो बाद में रोम के खिलाफ हो गए। अंदरूनी लड़ाइयाँ भी बढ़ गईं। आखिरकार बाबेरियन कबाइल ने हमला किया और 476 एडी में वेस्टर्न रोमन एम्पायर खत्म हो गया, लेकिन ईस्टर्न रोमन एम्पायर, बाइजेंटाइन एम्पायर कई साल तक बाकी रहा। नतीजा: रोम एक छोटे रिपब्लिक से एक अजीम एम्पायर बना। इसकी ताकत जंग, क़यादत और मजबूत फौज थी। लेकिन अंदरूनी लड़ाइयाँ, करप्शन और बैरूनी हमलों ने इसे खत्म कर दिया। फिर भी रोम ने कानून, हुकूमत, आर्किटेक्चर और कल्चर पर बहुत असर छोड़ा। ग्लोसरी मानी: एम्परर। एम्परर एक बड़ी सल्तनत का हुक्मरान होता है जिसके पास मुकम्मल ताकत होती है। प्लेबियंस। प्लेबियंस रोम के आम लोग थे जैसे किसान, मजदूर और सिपाही। बाबेरियंस। बाबेरियंस वो लोग थे जो रोमन एम्पायर से बाहर रहते थे। रोमन्स इन्हें गैर मुहज्जब समझते थे। प्रीटोरियन गार्ड। प्रीटोरियन गार्ड खास फौजी थे जो एम्परर की हिफाजत करते थे। फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। किंग टू ए। रोमन एम्पायर की सरहदों पर बहुत से बाबेरियन कबाइल थे, तकरीबन 10 से 12 बड़े गिरोह। किंग टू बी। वेंडल्स ने शुमाली अफ्रीका पर हमला किया। किंग टू सी। एम्पायर बहुत बड़ा था, इसको कंट्रोल करना मुश्किल था, आर्मी कमजोर पड़ गई और खर्चा बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए एम्पायर कमजोर हो गया। ट्रू फॉल्स रोमन रिपब्लिक। किंग 3 ए। सेनेट कानून बनाता था। फॉल्स। किंग 3 बी। सिर्फ पेट्रिशन असेंबली का हिस्सा बन सकता था। फॉल्स। किंग 3 सी। हमेशा 2 कॉन्सल्स होते थे और वो 1 साल के लिए होते थे। ट्रू। किंग 3 डी। सेनेट सियासी मामलात में मशवरा देता था। ट्रू। किंग 3 ए। प्लेबियंस असेंबली का हिस्सा बन सकते थे। ट्रू। सोशल स्टेटस इन एंशिएंट रोम। किंग 4 ए। रोमन बेकर प्लेबियन आम मजदूर। किंग 4 बी। ग्रीक डॉक्टर कैप्चर्ड स्लेव। किंग 4 सी। सेनेटर पेट्रिशन आला तबका। किंग 4 डी। फ्रीबॉर्न एट्रस्कन प्लेबियन आजाद शहरी। किंग 4 ए। स्टोनकटर प्लेबियन मजदूर। किंग 4 एफ। वेरी वेल्थी लैंडोनर पेट्रिशन अमीर तबका। फिल इन द ब्लैंक्स। रोमन रिपब्लिक के आखिर के वक्त का दौर बहुत अनसेटल्ड था। फर्स्ट ट्रायम्विरेट नामी सियासी गिरोह में जूलियस सीज़र, क्रेसस और पोम्पी शामिल थे। जूलियस सीज़र 49 बीसी में रोम का सबसे ताकतवर आदमी बन गया। जूलियस सीज़र ने खुद को जिंदगी भर के लिए लाइफ डिक्टेटर करार दिया। जूलियस सीज़र को 44 बीसी में कत्ल किया गया। सीज़र को सेनेट के अंदर छुरियों मारकर कत्ल किया गया। बहुत से रोमन्स को डर था कि सीज़र रोम का किंग बन जाएगा। रोमन रिपब्लिक खत्म हुई और रोमन एम्पायर 27 बीसी में शुरू हुई। रोम का पहला एम्परर ऑक्टेवियन था। ऑक्टेवियन ने बाद में ऑगस्टस का नाम इख्तियार किया। रोमन एम्पायर तकरीबन 507 साल तक कायम रही। रोमन्स शुमाल के बाहर के लोगों को बाबेरियंस कहते थे। रोमन एम्पायर अपनी सबसे बड़ी हद तक एम्परर ट्रेजन के दौर में पहुंची। ट्रेजन की फतूहत को ट्रेजन एस कॉलम पर दिखाया गया है। हेड्रियन ने ब्रिटेन में एक दिफाई दीवार बनाई। हेड्रियन की बनाई हुई दीवार को हेड्रियंस वॉल कहा जाता है। नीरो अपनी जुल्म और एक्सट्रेवेगेंस के लिए मशहूर था।
न्यूरो ने अपने आप को खंजर से स्टेबन हिमसेल्फ करके मार लिया। रोमन आर्मी रिपब्लिक के दौरान एक प्रोफेशनल आर्मी बन गई। रोमन सोल्जर्स 25 साल तक खिदमत करते थे। गायस मैरियस ने आर्मी में बड़ी इस्लाहात की। वो सिपाही जो शहरी नहीं होते थे, इन्हें मिशनरीज कहा जाता था। रोमन एम्पायर का मरकज मेडिटरेनियन सी के इर्द गिर्द था। एम्परर की हिफाजत प्रीटोरियन गार्ड करती थी। वेस्टर्न रोमन एम्पायर 476 एडी में खत्म हो गई।